अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि कुरान मजीद क्या है और कैसे नाजिल हुआ है और किस पर नाजिल हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें भी नहीं पता है। देखिए, इल्म सीखना चाहिए, क्योंकि इल्म सीखना चाहिए। इतना तो आप सीख लो अपने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, ईमान के बारे में। ये सारी चीज़ें हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हम गुनाह से भी बचते हैं और हमें इल्म होता है। जिस चीज़ का हमें इल्म नहीं होगा तो फिर हम गुनाह करते रहेंगे, सही से वो चीज़ हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने सोचा है कि हम रोज़ कुरान पढ़ते हैं, घर में रखते हैं, सर पर रखकर चूमते हैं, लेकिन कुरान असल में है क्या और अल्लाह ने हमें कुरान क्यों दिया? आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी पर बात करेंगे। कुरान कोई आम किताब नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया। कुरान हमें बताता है अल्लाह कौन है, हम कौन हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है और मौत के बाद क्या होने वाला है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अब सवाल आता है, कुरान क्यों दिया गया? नंबर 1, हिदायत के लिए। अल्लाह फरमाता है ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो डर रखते हैं। कुरान हमें सही और गलत का फ़र्क बताता है, अंधेरे में रोशनी बनकर आता है। नंबर 2, ज़िंदगी के रूल। वो समझ रहे हैं, जैसे हर चीज़ का मैनुअल होता है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी का मैनुअल कुरान है। कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे सब्र करना है, कैसे शुक्र अदा करना है, सब कुछ कुरान में है। कुरान हमें ज़िंदगी के तौर तरीके भी सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीना है। नंबर 3, दिल का सुकून। जब दिल परेशान हो, जब ज़िंदगी बोझ लगे, जब रास्ता समझ ना आए, कुरान दिल को सुकून देता है। अल्लाह फरमाते हैं दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। और नंबर 4, आखिरत की तैयारी। कुरान हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं, कब्र, क़यामत, जन्नत, जहन्नम सब सच है। और कुरान हमें बताता है कैसे अपनी आखिरत को बेहतर बनाया जाए। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे मुआशरे में लोग कुरान की तिलावत करते हैं, बंद करके रख देते हैं, अरबी वर्ड्स पढ़ लेते हैं, अरबी में तो है कुरान, उसे अरबी में पढ़ लेते हैं ये सोचकर कि मेरे इतने पारे हो गए, मेरे इतने पारे हो गए, तिलावत करके रख देते हैं। लेकिन अफसोस, उन्हें उस अरबी का मतलब ही नहीं पता है, उसके मायने ही नहीं पता है कि कुरान कह क्या रहा है। आपने अरबी पढ़ी और पढ़ के रख दी, आपने तिलावत की, लेकिन अपनी ज़िंदगी पे अमल नहीं किया। जब आपको पता ही नहीं तो आप अमल कैसे करोगे? तो कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, समझने की भी चीज़ है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान को समझ कर पढ़ो, ठहर कर पढ़ो। ये नहीं कि आपको 10 कुरान मजीद मुकम्मल करनी है फिर आप चाहे जैसे करो, नहीं, कुरान को ठहर कर पढ़ो, समझ कर पढ़ो। कुरान खुद कहता है, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? कुरान का हक सिर्फ तिलावत नहीं, समझना, अमल करना और फैलाना भी है। हम क्या करें? रोज़ थोड़ा कुरान पढ़ें, मतलब समझने की कोशिश करें। एक आयत भी समझ आए तो उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी कुरान के हवाले कर दें। कुरान अल्लाह का वो तोहफ़ा है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर हम कुरान को अपना दोस्त बना लें तो अल्लाह हमें कभी गुमराह नहीं होने देगा। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। देखिए, कुरान को सिर्फ पढ़ना ही ये मतलब आप समझ रहे हैं कि हम सिर्फ कुरान को पढ़ ले और रख दें। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर औरतें कुरान मजीद को पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं, बंद करके रख देती हैं, फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीती हैं जैसे उनको जीना है। फिर लड़ाई, झगड़े, चुगली, गीबत, हर चीज़, हसद, जलन। कुरान हमें हर एक चीज़ सिखाता है। कुरान को उठाइए और मायने से पढ़कर देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव कर सकेंगी। आप करेंगी गुनाह, आपके मन में आएगा, यानी कि आप गुनाह करने चलेंगी ना तो आपको वो आयत याद आ जाएगी कि कुरान मजीद में ऐसी बातें हैं, इस बात पे ऐसा गुनाह है। तो कुरान पढ़िए और समझ कर पढ़िए, मायने से पढ़िए तभी, और उस पर अमल भी करिए। अल्लाह हमें कुरान पे
قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ بھی ضرور آمین لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔